ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में 21 सितंबर से लेकर 28 सितंबर। स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन वृश्चिक लगन वृश्चिक चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लग्नेश का राहु के नक्षत्र में जाना, स्वाति नक्षत्र में जाना और 12th हाउस में जाना। 12th हाउस लॉसेस का, एक्सपेंडिचर का है, फॉरेन लैंड का है, ट्रैवल का है। तो कुछ लोग ट्रैवल करेंगे, कुछ लोग वीजा पीआर लगाएंगे, कुछ लोग डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई काम करेंगे, कुछ लोग क्रिएटिव आइडियाज ढूंढते हुए नजर आएंगे, कुछ लोगों के अंदर रेस्टलेसनेस आएगी और जो ब्रेक लग रहा है, जो ट्रबल आ रहा है, रोड ऑब्स्टिकल्स आ रही है, जो लॉसेस हो रहे हैं, उसको कैसे रिकवर करना है, उसके लिए कहीं ना कहीं अपने आप को पुश करते हुए नजर आएंगे। तो क्या योग बनने वाले हैं, कैसे शुक्रदेव जो पीड़ित होकर आपको ट्रबल दे रहे हैं, मंगल देव उनको पीड़ित कर रहे हैं, शुक्रदेव जो आपके 7th हाउस के मालिक है, शुक्रदेव जो 12th हाउस के मालिक है। तो कैसे आप इस चीज को हीलिंग की तरफ लेके जाना, कैसे इस एनर्जी को अपने फेवर के लिए काम करना है। बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। उनका 8th हाउस में बैठना और शुक्रदेव का पीड़ित होना, लव रिलेशनशिप के जो कारक है, कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप के जो कारक है, वो शुक्रदेव से पीड़ित है, लग्नेश से भी पीड़ित है। तो कहीं ना कहीं एग्रेशन, रेस्टलेसनेस, आर्ग्यूमेंट्स, इनसिक्योरिटी, डिटैचमेंट और ओवर एग्रेशन बढ़ना, ओवर पैशनेट होना, ओवर सेक्सुअल होना, ये चीजें कहीं ना कहीं गैप बढ़ाएंगी। यानी कि आपके पार्टनर अगर किसी चीज के लिए कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं और आपका जो पुश फोर्स जो उनको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं डिटैच कर सकता है, रिलेशनशिप को ब्रेक कर सकता है, आर्गुमेंट बढ़ा सकता है, रेस्पेक्ट को कम कर सकता है। आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सैटर्न रेट्रोग्रेड 5th हाउस में कहीं ना कहीं पीछे लेके जा रहा है, पनौती क्रिएट कर रहा है। तो पुराना जो अतीत है उससे बाहर निकलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप कोई किसी तरह का क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से चीजें बैलेंस हो जाए, दोबारा बात हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं चीजें टूट जाए। कहीं ना कहीं आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। देवी माँ की कृपा से ये समय काल होगा जब आपको कहीं ना कहीं कुछ मेजर क्लैरिटी, कुछ मेजर रियलिटी आपको मिलने वाली है। फेवर में होगी नहीं होगी ये आपका नेटल चार्ट बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक बनते हैं शुक्रदेव जो पीड़ित है 10th हाउस में। तो 7th हाउस में का मालिक शुक्रदेव केतु के साथ, मंगल का जो 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस पे, तो कहीं ना कहीं कोई टर्बुलेंस है, किसी तरह का एग्रेशन है। 4th हाउस में राहु का बैठना किसी तरह का इल्यूजन है, किसी ऐसी चीज को लेकर आर्गुमेंट है जिसका कोई बेस नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोग इस समय सेपरेटिव योग बनते हुए नजर आएंगे, लॉस होता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी का गिरना, सोसाइटी में आपकी बात होना, या आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं ब्रेक कर चुके थे, चीजें अब बाहर आती हुई नजर आएंगी। सोसाइटी को पता चलेगा कि आपकी रियलिटी क्या है, आप किस फेज से निकल रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही हैं। बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ट्रबल हो सकता है, बच्चों के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्योस मच सकता है दिमाग में। तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन आप ढूंढते हुए नजर आएंगे, राहु के ट्राइन में है। तो इस क्रिएटिविटी के चक्कर में, क्रिएटिविटी ढूंढ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन वही ढूंढते ढूंढते एग्रेशन भी बढ़ेगा। जब सॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा तो एग्रेशन बढ़ेगा। तो वो एग्रेशन बाहर वालों पे नहीं, किसी अपने पे निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आपको कंट्रोल करना है। आपकी अदरवाइज सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ और आपकी पोजीशन में ट्रबल आ सकता है। अगर आप इस समय कहीं पार्टी में जाते हैं, किसी बाहर के मित्र को अपने इमोशन शेयर कर देते हैं, तो मेक श्योर आप किसके साथ कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में आपका फायदा तो नहीं उठाएगा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं, जो लोग अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग लॉसेस बहुत ज्यादा डील कर चुके हैं लॉसेस से, अब कहीं ना कहीं चीजों को प्रॉफिट की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, शॉर्टकट की तरफ जाना चाहते हैं, उनको मैं अवॉइड करना चाहूंगा कि प्लीज इस तरह की चीजों में अभी नहीं जाना है, स्टॉक की तरफ आपको नहीं जाना है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 12th में बैठा है। एमएनसीज, ट्रैवलिंग, कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम, एविएशन में काम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्य कर पाओगे। आप किसी तरह के एजुकेशन के बाद, कोई कोर्स करने के बाद आप बाहर जाके पढ़ा, जॉब मिल गई है अब आपको, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो पुलिस में है, जो सोल्जर्स हैं, फोर्स में है, उनके लिए एक बहुत अच्छा समय है। राहु के ट्राइन में मंगल, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव समय मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस के बारे में बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में शुक्र और केतु का बैठना किसी जगह ब्रेक दिखा रहा है, किसी तरह का लॉस दिखा रहा है। अब ये लॉस के बाद आप अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे, रिजुविनेट करोगे, अपने आप को पावर दोगे, अपने आप को इकट्ठा करोगे, आप दोबारा फोकस करने की कोशिश करोगे। तो कहीं ना कहीं लॉसेस को गेन्स की तरफ बढ़ाने में आपका फोकस होगा। जो लोग किसी तरह के
किसी तरह के सीक्रेटिव काम करते हैं, रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत कॉम्बिनेशन से बनता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, जिनका बिजनेस ही सोशल मीडिया से रिलेटेड है, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो एफर्ट वो डाल रहे हैं, उनका रिजल्ट वो ना मिलने से डिसअपॉइंट उनके हाथ लग सकती है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस को देखो, सिक्स्थ हाउस को देखूंगा। सिक्स्थ हाउस का मालिक 12th में, लग्नेश भी 12th में। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, कहीं ना कहीं स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा। कहीं ना कहीं आपको बैक पेन हो सकता है, आपके पैरों में दर्द हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जॉइंट्स में पेन फील होगा, अर्थराइटिस जैसी फीलिंग आएगी, तो आपको ट्रबल आ सकता है। इस समय अगर ऐसा कुछ फील होता है, डॉक्टर की हेल्प जरूर लेनी चाहिए, मेडिकल हेल्प जरूर लेनी चाहिए। आपको हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, और ट्रैवलिंग वो बहुत अच्छी हो सकती है। ट्रैवल करने से हील होंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप कहीं ना कहीं आपके अंदर से नेगेटिविटी कम होगी, और सही डॉक्टर सही क्योर आपको हील कर सकता है। सही टाइम पे सही प्रिकॉशन लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट बता रहा है कि आपका फोकस जो है पढ़ाई में नहीं लग रहा है, किसी तरह का फिफ्थ इंटरेस्ट में कोल्डनेस आ गया। जिस पैशन के साथ आप कार्य कर रहे थे उसको वो पैशन नहीं आ पा रहे हैं। जिस पुरानी चीजें याद आ रही हैं, यानी कि जो आपने पहले शतक मारे थे, यानी कि विराट कोहली को जब स्टार्ट करता है, जो जीरो से स्टार्ट करता है, ऑल्दो वो रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन जब वो शतक मारने के बाद अगले दिन कोई नया मैच खेलता था तो जीरो से स्टार्ट करना होता था। आपको यही चीज समझना होगा, जो चीज आपने अतीत में की है वो पास था, अब जो करना है वो फ्यूचर है। दोबारा से इनिशिएट करना पड़ेगा, दोबारा से अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं अतीत से बाहर निकलने का समय है, रियलिटी चेक का समय है, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करने का समय है। कहीं ना कहीं आपका डिमोटिवेशन ट्रबल दे सकता है, आपका कॉन्फिडेंस का लैक करना, आपकी पोजीशन का गिरना, नए लोग, कार्मिक लोगों का आपकी लाइफ में आना, इस तरह की चीजें क्रिएट करती होती हुई नजर आ रही हैं आपकी लाइफ में। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। मंगल का 12th हाउस में बैठना आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करेगा। अच्छी स्लीप, एक साउंड स्लीप आपको हीलिंग की तरफ लेके जाएगी, ये बहुत अच्छा चीज रहेगा। साधना भी जब भी होगी जब एक अच्छी नींद ले पाओगे। ओवर थिंकिंग से बचना है, एंजाइटी से बचना है, स्ट्रेस से बचना है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, देवी माँ भगवती का पाठ करें, दुर्गा जी के दर्शन करना, माँ महाकाली की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी कर रहे हैं सीक्रेटिवली करना आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी संयम नियम साधना उसको सीक्रेटिवली करें, आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।